नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और कहीं न कहीं जो आधार सेंटर होता है वहाँ पे जो है आधार ऑपरेटर के रूप में या फिर सुपरवाइज़र के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे शुरू हो गया है। बड़ी आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से बहाली होने वाला है, बहाली जो है कहाँ से हो रही है, अप्लाई करने का लिंक आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना कि आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लगने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए यहाँ पे 7/11/2025 का जो है इसका लास्ट डेट रखे गए हैं, मतलब कि 7 नवंबर 2025 तक इसका जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। पूरी तरह से आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि बिहार स्टेट में जो है दरभंगा में एक भर्ती है, नवादा में एक भर्ती है, रोहतास में एक भर्ती है, सारण में एक भर्ती है और बेगूसराय में एक भर्ती है। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग स्टेट होते हैं वहाँ भी भर्ती निकाली गई है। तो अब चाहे तो किसी अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार का यहाँ पे भर्ती है, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मतलब अलग अलग स्टेट में भर्ती कराई जाती है। बिहार में बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि लगभग जो देखेंगे 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भर्ती निकाली गई है। डिस्ट्रिक्ट में जो भी आधार सेंटर है ना वहाँ पे आपको काम करना होगा। भर्ती जो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के माध्यम से निकाली गई है। अब देखेंगे यहाँ पे CSC का जो है ऑफिशियल पोर्टल है ये वाला csc.gov.in, तो इसी के माध्यम से आपकी भर्ती कराई जा रही है। लेकिन भर्ती आपका जो है पूरी तरह से प्राइवेट जॉब होगा, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं, तो अपना जो भी सुपरवाइजर ऑपरेटर का काम करेंगे वो जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आप काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका रोहतास में भर्ती होती है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो भी आधार सेंटर होगा वहाँ पे आपको काम करना होगा। अब इसमें काम क्या करना होता है, तो आधार सेंटर पर जो भी इनरोलमेंट का काम होता है, आधार डेमोग्राफी अपडेट का काम होता है, बायोमेट्रिक अपडेट का काम होता है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और कम से कम अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अपने मैट्रिक के बाद 2 वर्ष का जो ITI है वो किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो आपने मैट्रिक के बाद 3 साल का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो पास किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के रूप में भर्ती हो रहे हैं तो यहाँ बताया गया है कि आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ बताया गया है कि UIDAI के द्वारा ये जो है इशू की जाती है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और आपके पास जो है कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनका जो भी टर्म कंडीशन होगा बताया गया है, और यहाँ पे जॉब से रिगार्डिंग जो है पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी CSC VLE है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी CSC सेंटर चलाते हैं CSC VLE हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिंक आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो csc.gov.in ये वाला लिंक पे आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा आधार सुपरवाइजर भर्ती 2025, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसमें जो भी आपको जानकारी चाहिए वो बेसिक जानकारी आपको दी गई है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि भर्ती जो हमेशा आती रहती है, ठीक है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे विज्ञापन डाउनलोड करके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इनका जो भी करेंट जॉब ओपनिंग है ना वो पूरा जॉब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि CSC के माध्यम से कहीं ना कहीं आधार ऑपरेटर के सुपरवाइजर के पदों पे भर्ती कराई जा रही है, जो कि अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो यहाँ पे भर्तियाँ है, ठीक है। सबके सामने देखेंगे कि पब्लिश डेट और अप्लाई करने का लास्ट डेट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बिहार की और किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे 11 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 7 अक्टूबर से आवेदन यहाँ पे शुरू हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जिस भी स्टेट का फॉर्म आपको भरना है उसके सामने क्लिक करके सबसे पहले जानकारी को आपको चेक कर लेना है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से भर्ती हो रही है, सारी जानकारी को आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार का अप्लाई करना है तो इसके सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सारे आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका भर्ती होगा और 1 सालों के लिए ये भर्ती आपका होने वाली है, परमानेंटली जॉब नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी जो सैलरी वगैरह वगैरह है ना जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय बताई जाएगी, अभी सैलरी की कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। अब इसमें दरभंगा, नवादा, रोहतास, सारण और बेगूसराय में जो भर्ती है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ पे नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना नेम लिखना है,
कि आपका नेम क्या है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पे जाकर आपको काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग यहाँ पे दिखाया कि भर्ती जो है कहाँ कहाँ है, तो दरभंगा में है, नवादा, रोहतास, सारण, बेगूसराय में है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका सिलेक्शन आपको करना है कि आप जो है कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे दरभंगा के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको दरभंगा की जानकारी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन या फिर पीजी, देख लीजिएगा। जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल का है, 2 साल का है, आप देख लीजिएगा। नहीं भी है तो यहाँ पे आप 1 साल के डाल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 साल का अनुभव तो आपके पास होगा ही होगा। फिर आप रेसिडेंट जो है कौन से स्टेट से हैं, कौन से स्टेट से आप हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस स्टेट पर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है कहाँ से हैं, तो बिहार से ही हैं हम। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के से आप हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी रिज्यूम होता है ना, पूरा उसमें जानकारी होती है, उसको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है, जो कि 1024 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी है, नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल इंटर लेवल पे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, और कैप्चा को फिल करके जो है सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना इन लोगों के पास चला जाएगा। फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा और आपको संपर्क किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी सिलेक्शन वगैरह की जानकारी बताई जाएगी, और किस तरह से कितना सैलरी आपको मिलेगा उसकी पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग के पास जो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहीं पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सुपरवाइजर सर्टिफिकेट परीक्षा का ब्यूरो। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पोर्टल खुलेगा, जहाँ से आप यहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका जो एक परीक्षा होता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करनी होती है। इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से सर्टिफिकेट मिलता है और किस तरह से एग्जाम वगैरह होते हैं, किस तरह से फॉर्म को भरना होता है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।